हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इंग्लिश में क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हम इसी को पढ़ाने वाले हैं। आज इसका हम 2.1 करने वाले हैं, वो भी पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। देखिए हमारा बेसिक क्या है, यह देखिए हमारा क्या है? प्रांत। क्या है? प्रांत। यहाँ लिख लीजिएगा प्रांत। यह क्या है? मुख्य परिसर, यानी शाखा मुख्य परिसर। अगर साइन इनवर्स का प्रांत कितना होता है? यानी कि ये क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में -1 से 1 तक। और मुख्य शाखा परिसर कितना होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि 90 से -90 से +90। और कॉस इनवर्स क्या होता है प्रांत? -1 से 1 होता है, वो भी किस में? क्लोज इंटरवल में। और इसका मुख्य शाखा परिसर कितना होता है? 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री। और कोसेक इनवर्स का प्रांत कितना होता है? यानी कि यह क्या है? ओपन इंटरवल, यानी कि -1 से 1। और कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? माइनस, यानी क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। और 0 क्या? -0, यानी कि 0 नहीं आना चाहिए। और क्या है कोसेक इनवर्स का? सेक इनवर्स का होता है -1 से 1। और मुख्य शाखा परिसर कितना होता है? क्लोज इंटरवल में 0 से π/2। और माइनस ये π/2, यानी 90 डिग्री नहीं आना चाहिए, किसमें? सेक में। और टेन इनवर्स का क्या होता है? मुख्य शाखा परिसर, यानी ये क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कितना? -π/2 से π/2। अच्छा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या अंतर होता है? क्लोज इंटरवल में, यानी कि ये क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? -π/2 से π/2, यानी उसके बीच में, यानी 90 से -90 से और 90 के बीच में। और ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है? यानी कि π/2 से -π/2 से π/2, यानी कि π/2, यानी 90 से लेकर 90 -90 से लेकर 90 तक। ठीक। और कोट इनवर्स का क्या होता है? इंटरवल में π/0 से 0 से पाई, यानी 0 से। देखिए सूत्र क्या होता है? फार्मूला क्या होते हैं? सूत्र 6 सूत्र होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? 6 सूत्र होते हैं। क्या? पहला, अगर साइन इनवर्स -θ है तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स थीटा, यानी कि अब कोड क्या है? माइनस में, तो माइनस क्या कर देगा? आगे दे देगा। ये पहला सूत्र है। दूसरा क्या है? अगर टेन इनवर्स -θ है तो ये माइनस क्या कर देगा? आगे दे देगा, तो -tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। तीसरा है, देखिए क्या? अगर कोसेक इनवर्स -θ है तो माइनस क्या कर देगा? आगे दे देगा, यानी कि माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। इतना क्या? अब देखिए 3 और है। चौथा देखिए, अगर कोस इनवर्स -θ है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। और क्या बचा? सेक इनवर्स -θ है तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और छठा क्या बचा? कोट इनवर्स -θ है तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। यही 6 सूत्र होते हैं। देखिए साइन इनवर्स -θ है तो माइनस क्या कर देगा? आगे कर देगा। उसी तरह 10 है, माइनस का आगे कर देगा थीटा माइनस को। और देखिए कोसेक इनवर्स -θ है तो क्या कर देगा? आगे कर देगा। लेकिन यहाँ देखिए कोसेक इनवर्स -θ है तो क्या कर देगा? पाई माइनस कोस थीटा कर देगा, कोसेक इनवर्स थीटा। उसी तरह सेक है, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक ही होता है। और सेक इनवर्स -θ है तो क्या कर देगा? पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। उसी तरह 10
कोट इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस क्या कर देगा, पहले पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा कर देगा। इतना ही सूत्र था। अब चलिए हम प्रश्नावली पे चलते हैं। क्या प्रश्नावली, देखिए प्रश्नावली 2.1 क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका क्या मान निकालना है, मुख्य मान। पहला क्या दिया है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, इसका क्या निकालना है, मुख्य मान। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.1 क्या निकालना है, मुख्य मान। लिखेंगे क्वेश्चन 1 मुख्य मान क्या दिया है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, क्या दिया है, साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना y इक्वल, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान लेते, ABCD XYZ कुछ मान लीजिए, y मान लेते हैं। y इक्वल साइन इनवर्स -1/2, इतना आ गया। अब देखिए इसका शाखा परिसर कितना होता है, चूंकि लिखिए साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2, इतना ही होता है मुख्य शाखा परिसर। और चूंकि सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल क्या होते हैं, माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये सूत्र था, यहाँ अप्लाई करिए। लिखेंगे देखिए क्या, y इक्वल कितना दिया है, साइन इनवर्स -1/2, ये माइनस क्या कर देगा, आगे कर देगा। लिखेंगे y इक्वल माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये देखिए इनवर्स में बराबर की देखिए इसमें आ जाएगा सिंपल यानी साधारण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा इक्वल -1/2 इक्वल कितना, -1/2, यानी कि साइन y इक्वल साइन 30, यानी कि साइन कितना, π/6, माइनस साइन से साइन क्या हुआ, कट गया, तो y इक्वल कितना, -π/6, यही आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में करीब 3/2, इसका क्या निकालना है, मुख्य मान। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2, इसका क्या निकालना है, मुख्य मान। मुख्य मान, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, क्या दिया है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2, ठीक। आगे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। लिखेंगे माना y इक्वल कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2, ठीक, इतना है। चूँकि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कॉस इनवर्स π0 से π, ये होता है मुख्य शाखा परिसर, चूँकि, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए क्या माने, y इक्वल कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2, इतना आ गया। अब देखिए यह इनवर्स में बराबर की इधर किस में जगह, सिंपल यानी साधारण जगह, तो कॉस y इक्वल √3/2। अब सोचिए कॉस √3/2 किसका मान होता है, यानी कि कॉस y इक्वल कॉस 30 डिग्री का, यानी कि π/6, ये कॉस से कास का हुआ, कट गया, y इक्वल कितना, π/6, यही आंसर है। जहाँ तक उम्मीद
कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। चलिए इसको हम क्या निकालना है, इसका मुख्य मान। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन थर्ड, कोसेक इनवर्स 2, इसका क्या निकालना है, मुख्य मान। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। क्या दिया है, कोसेक इनवर्स कितना 2। इसको पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना y इक्वल कोसेक इनवर्स कितना 2, चूंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2 काम 0, अरे माइनस ब्रैकेट मझला कितना 0, ये होता है इसका मुख्य मान। लिखेंगे y इक्वल क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए इनवर्स में बराबर की इधर किस में भेज देंगे, सिंपल में, यानी कोसेक y इक्वल कितना 2। अब कोसेक में सोचिए किसका मान 2 होता है, यानी कि कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, उसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी वो किसका मान हो जाएगा, कोसेक का। यानी कि कोसेक y इक्वल कितना, कोसेक π/6, यानी कि 30। ये कोसेक हुआ, कट गया। y इक्वल कितना, π/6। यही आंसर है, जहाँ तक उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 10 इनवर्स ब्रैकेट में -√3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4, क्या दिया है, 10 इनवर्स ब्रैकेट में -√3, क्या निकालना है, मुख्य मान। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मुख्य मान हल दिया है, क्या दिया है, 10 इनवर्स ब्रैकेट में -√3। ठीक, इसको पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना y इक्वल 10 इनवर्स ब्रैकेट में -√3। ठीक, चूँकि 10 इनवर्स का मुख्य शाखा ओपन इंटरवल में -π/2 से कितना, π/2 इतना ही होता है। चूँकि 10 इनवर्स -θ इक्वल क्या होते हैं, -tan θ, इतना होता है। ठीक, अब लिखेंगे क्या दिया क्वेश्चन, y इक्वल 10 इनवर्स -√3। देखिए 10 इनवर्स इधर किस में जाएगा, सिंपल में, यानी कि 10 y इक्वल, ये माइनस का आगे देगा कड़ी में 3, इतना क्या। अब 10 सोचिए, 10 कितनी डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है, यानी कि 10 y इक्वल -10 π/, कितना होता है, π/3। ठीक, यानी कि 60 डिग्री है। 10 से 10 का हुआ, कट गया। y इक्वल -π/3। यही आंसर है, जहाँ तक उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, इसका क्या निकालना है, मुख्य मान। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 5 क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 का क्या निकालना है, मुख्य मान। ठीक, चलिए निकालते हैं मुख्य मान। लिखेंगे हल।
क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक, पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेकिन माना y इक्वल क्या, कॉस इनवर्स -1/2। चूँकि कॉस इनवर्स का शाखा परिसर क्या होता है, कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से कितना, पाई होता है। चूँकि सूत्र क्या होता है, यदि कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इतना आ गया। अब यही सूत्र क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई कर देंगे। देखिए y इक्वल कॉस इनवर्स -1/2 दिया है, ये दिया है। देखिए y इक्वल सूत्र क्या होता है, पाई माइनस कितना, कॉस इनवर्स थीटा। थीटा क्या, यानी कि 1/2। अब 1/2 कॉस के टेबल में सोचिए 1/2 कितनी डिग्री का मान होता है, यानी कि y इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितने का मान होता है, 1/2, पाई/3। ठीक, पाई/3। देखिए कॉस से कॉस का हुआ, कट गया। y इक्वल पाई माइनस पाई/3, इसके बटे एक करी, इसका इसमें गुड़ा, इसका इसमें, नीचे नीचे का 3 का गुड़ा पाई में करेंगे कितना, 3 पाई। y इक्वल 3 पाई माइनस 1 का गुड़ा पाई में करेंगे कितना, पाई बटे एक, 3 का गुड़ा कम करेंगे कितना, 3। देखिए 3 पाई में से 1 पाई जाएगा कितना, 2 पाई, यानी कि y इक्वल 2 पाई बटे 3। यही आंसर है। जहाँ तक उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। छः कितना दिया है, टेन इनवर्स -1 का क्या निकालना है, मुख्य मान। ठीक, लिखेंगे हल। क्या दिया है, क्या है, टेन इनवर्स -1। ठीक, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना y इक्वल कितना, टेन इनवर्स -1। ठीक, चूँकि इसका शाखा परिसर कितना होता है, लिखेंगे टेन इनवर्स का शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर या शाखा परिसर कितना होता है, 10 का -पाई/2 से कितना, पाई/2। ठीक, चूँकि टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल क्या होते हैं, -टेन इनवर्स थीटा। इतना आ गया। अब देखिए क्या दिया है, माने y इक्वल टेन इनवर्स कितना, -1 है, ये माइनस क्या कर देगा, आगे दे देगा, तो y इक्वल -10 इनवर्स 1। देखिए इनवर्स है, इधर किस में जाएगा, सिंपल हो जाएगा, यानी कि y इक्वल कितना, -1। अब सोचिए 10 1 कितनी डिग्री का मान होता है, यानी कि 10y इक्वल कितना होता है, 45, यानी कि 10 पाई/4। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 10 से 10 का हुआ, कट गया। y इक्वल कितना, -पाई/4। यही आंसर है। जहाँ तक उम्मीद कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 7वां क्या है, सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2/3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉरी 2/√3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या दिया है, सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3 का क्या निकालना है, मुख्य मान। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हल। क्या दिया है, सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3। इसको क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना
वाई इक्वल कितना दिया है, सेक इनवर्स 2/√3 इतना आ गया। चूँकि सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना सेक इनवर्स का 0 से पाई माइनस कितना π/2 यही होता है। y इक्वल फिर क्या दिया है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक, अब देखिए इनवर्स इधर किस में हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, यानी कि सेक y इक्वल 2/√3। अब देखिए सेक कितनी डिग्री का मान 2/3 होता है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो उसी को उलट दीजिए, तो यानी कि सेक कितनी डिग्री का मान हो जाएगा, 30 डिग्री। तो सेक y इक्वल सेक π/3, ये सेक से सेक क्या हुआ, कट गया, y इक्वल π/6, तो y इक्वल कितना π/6। यही आंसर है, जहाँ तक उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 8वां क्या है, कोट इनवर्स √3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या दिया है, कोट इनवर्स √3। चलिए इसको क्या निकालना है, मुख्य मान। लिखेंगे हल। क्या दिया है, क्या दिया है, कोट इनवर्स √3। इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना y इक्वल कोट इनवर्स √3। चूँकि कोट इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, लिखेंगे कोट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई, ये होता है। क्या दिया है, y इक्वल कोट इनवर्स कितना √3, ये दिया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। y इक्वल कितना, कोट इनवर्स √3। देखिए इनवर्स इधर किस में जाएगा, बट्टे में, सिंपल हो जाएगा, यानी कि कोट y इक्वल कितना √3। अब सोचिए कोट कितनी डिग्री का मान √3 होता है, यानी कोट कितनी डिग्री का मान √3 होता है, यानी कि कोट y इक्वल कोट कितना π/3, यानी 60 डिग्री का मान होता है। ये कोट से कोट का हुआ कट गया, y इक्वल कितना π/3। यही आंसर है, जहाँ तक उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन क्या है, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2। चलिए इसका निकालते हैं क्या, मुख्य मान। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना y इक्वल कॉस इनवर्स कितना -1/√2। चूँकि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना 0 से पाई, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक, यही सूत्र यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। लिखेंगे y इक्वल क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक, अब देखिए y इक्वल पाई माइनस कितना, कॉस इनवर्स 1/√2। अब बताइए कॉस 1/2 कितनी डिग्री का मान होता है, यानी कि y इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना 45 डिग्री का मान होता है, यानी कॉस π/4। कॉस से कॉस का हुआ कट गया, y इक्वल कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, पाई माइनस π/4।
इसके बटे एक करिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें नीचे नीचे कर दीजिए। तो यानी कि y इक्वल पाई का गुणा 4 में करेंगे कितना 4 पाई, माइनस पाई का गुणा 1 में करेंगे कितना पाई, बटे 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना 4। तो देखिए y इक्वल 4 पाई में से 1 पाई जाएगा कितना 3 पाई, बटे कितना 4। यही आंसर है जहाँ तक उम्मीद। बस आज के लिए इतना ही, हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 यानी 10 तक पूरा कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 अपने से स्वयं करिएगा, एकदम सेम उसी तरह है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक करा चुके हैं। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करा देंगे पार्ट 2 में। बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।